इंडियन रेलवेज में अब शायद सीनियर सिटीजन्स के लिए कंसेशन नहीं रहेगा। गुज़िश्ता दिनों 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग मर्द हजरात को रेलवे टिकट्स में 40% और 50 साल के ऊपर की बुजुर्ग औरतों के लिए 50% रेलवे टिकट में कंसेशन दिया जाता था, जो अब शायद ये नहीं रहेगा आने वाले दिनों में। पार्लियामेंट के एक एमपी ने सवाल किया रेलवे टिकट्स के कंसेशन के ऊपर, तो रेलवे मिनिस्टर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि आगे चलकर रेलवेज में सीनियर सिटीजन्स के कंसेशंस नहीं रहेंगे। इसकी वजह यह है कि रेलवेज में एक तो टिकट्स के रेट्स बहुत कम है, उसमें भी कंसेशन देना बहुत नुकसान होगा रेलवेज के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि 4,794 करोड़ का नुकसान हुआ रेलवेज में सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के कंसेशन को देकर, जो वो फिर नहीं दोहराना चाहते हैं। जिला करनूल के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में आउटसोर्सिंग के 5 पोस्ट की भर्ती, जिसमें स्कूल की सफाई और मिड डे मील्स का प्रोजेक्ट के लिए डीईओ ने एक ऐलान जारी किया है 5 नए आउटसोर्सिंग पोस्ट के लिए। और नए पोस्ट के डिटेल्स ये है कि प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के 2 पोस्ट, डाटा एनालिसिस्ट का 1 पोस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के 2 पोस्ट को भर्ती करने जा रही है डीईओ ऑफिस करनूल। और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए कैंडिडेट्स को चाहिए कि वो अपना ग्रेजुएशन या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पूरा करे और स्कूल एजुकेशन में इनकी नॉलेज होनी चाहिए और इंग्लिश और तेलुगु ज़बान में अच्छा कम्युनिकेशन स्किल के साथ कंप्यूटर का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। और वही डाटा एनालिसिस्ट के पोस्ट के लिए कैंडिडेट को चाहिए कि एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, एक्सपीरियंस इन एग्जामिन एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस या फिर कन्फर्मेटरी डाटा एनालिसिस, सीडीए एग्जामिंग डाटा, क्वालिटिव डाटा एनालिसिस, डाटा इनिंग और प्रेडिक्टिव डाटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग का तजुर्बा होना ज़रूरी है। और वही डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बैचलर्स डिग्री रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस का होना ज़रूरी है, वो भी कंप्यूटर स्किल्स एमएस ऑफिस और टाइपिंग स्किल्स तेलुगु और इंग्लिश लैंग्वेजेस में होना ज़रूरी है। और आप अपने एप्लीकेशंस के लिए उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं www.deokrnl13.blogspot.com पर मालूमात कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशंस को सबमिट करने की आखिरी तारीख है 23 जुलाई 2022 शाम 5 बजे करनूल डीईओ ऑफिस में। कर्नाटक के तुंगभद्रा डैम में 38 साल के बाद पहली बार जुलाई के महीने में ही डैम भर गया। इस डैम को 33 गेट्स है, जिसमें से 31 गेट्स खोल दिए गए आज, जिसके चलते इसका पानी जो 1,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, जो करनूल के तुंगभद्रा नदी में आप देख सकते हैं इसका असर। जिला करनूल के एसपी सिद्धार्थ कौशल ने आज करनूल ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का सडन इंस्पेक्शन किया और वहां जाकर पुलिस स्टेशन की जांच भी की और ट्रैफिक पुलिस वालों से ट्रैफिक के बारे में पूछताछ भी की और कहा कि ट्रैफिक को किसी भी सूरत हाल में जाम होने नहीं दे और रोड एक्सीडेंट्स, ट्रिपल राइडिंग, ओवरलोडिंग, सेलफोन ड्राइविंग के केसेस की फाइल्स मंगाकर चेक किया। शहर करनूल की पुरानी बस्ती अलीशेर बाग में दीवार टूटकर एक गूंगे बुजुर्ग जिसका नाम चिन्नया है उसकी जान चली गई और एक छोटे लड़के की टांग भी टूट गई। सीपीएम पार्टी के करनूल डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी गौस देसाई ने करनूल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को इसका कसूरवार ठहराया और कहा कि वो कम क्वालिटी की दीवार बनाए, जिसके चलते इन बारिशों में दीवार टूट गई जिससे एक बुजुर्ग की मौत हो गई। आज उस मरने वाले के घर बर्बाद हो गया, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ करनूल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ही बताई और उन्होंने डिमांड किया कि केएमसी को चाहिए कि 25 लाख रुपये मरने वाले को मुआवजा दे और ये भी कहा कि जितनी तवज्जो म्युनिसिपल टैक्सेस लेने में केएमसी बता रही है, उतनी ही जुस्तजू अच्छी किस्म की दीवारें और रोड्स बनाने में बताए तो आवाम का भला होगा।
नीट और जेईई के नाम से प्राइवेट कॉलेजेस फीस को लूट रहे हैं, जिसके चलते एनएसयूआई करनूल की कमेटी ने आज आरआईओ को एक रिप्रेजेंटेशन दिया और कहा कि ऐसे कॉलेजेस को सीज करें और कहा कि इंटरमीडिएट के कॉलेजेस में 2000 लेक्चरर्स के पोस्ट खाली है, उसे जल्द जल्द भर्ती करें और इंटरमीडिएट में ज़्यादा फीसेस लेने वाले कॉलेजेस के ऊपर एक्शन लें। बीजेपी हुकूमत 14 कमोडिटीज़ पर जीएसटी बढ़ाने पर करनूल की एसडीपीआई सिटी कमेटी ने आज करनूल कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया और कहा कि फिर बीजेपी अगर इक़्तिदार में आती है तो श्रीलंका की हालत इंडिया की होगी। जहांगीर अहमद ने कहा कि दही, चावल और रोज़मर्रा इस्तेमाल करने वाले चीज़ों पर 5% जीएसटी का इजाफा करने पर उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई और हुकूमत से मुतालबा किया कि इस फैसले को वापस लेकर गरीबों पर रहम करे। करनूल टीडीपी असेंबली इंचार्ज टीजी भरत ने टीडीपी के मेंबरशिप ड्राइव में टीडीपी के मेंबर्स को बढ़ाने के लिए अपनी कमर कस ली है। नाजरीन, आज 51 वार्ड के साई बाबा संजीव नगर में टीडीपी की मेंबरशिप ड्राइव चलाई और आवाम से भरत ने अपील की कि वो टीडीपी के मेंबरशिप्स लेकर आने वाले इलेक्शंस में टीडीपी को भारी अक्सरियत से जिताएं। शहर करनूल के रोज़ा दरगाह के पीछे नदी का नज़ारा आप देखिए। नाजरीन, ये कोई एक डंप यार्ड से कम नहीं दिख रहा है, जबकि इस राह पर चलने वाले मुसाफिर इस गंदी जगह से गुजरकर बीमार पड़ने के इम्कानात ज़्यादा दिख रहे हैं, जबकि अब मौजूदा हालात बहुत नाजुक है सीजनल बीमारियों के ऊपर। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि रोज़ा दरगाह से मस्जिद रोज़ा तक का ये रोड बिल्कुल गंदा एक डंप यार्ड की तरह दिख रहा है। यहाँ की रोड जैसे ही थोड़ी दूर के बाद ख़त्म होती है, जहाँ से टीजी वेंकटेश का एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से फिर टीजी वेंकटेश के घर से लेकर आगे तक के कैसे साफ़ सुथरा है ये रोड। चलती आवाम करनूल एमएलए हफीज़ खान से और म्यूनसिपल मेयर बीवाई रामैया म्यूनसिपल कमिश्नर से अपील कर रही है कि ये गंदगी को साफ करे, दरगाह व मस्जिद को आने वाले और राह चलते मुसाफिरों की सेहत को बीमार होने से बचाएं। करनूल एसपी सिद्धार्थ कौशल ने आज करनूल दिशा महिला पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्शन किया और वहां के पुलिस ऑफिसर्स से कहा कि जितने भी केसेस दर्ज हुए हैं इस पुलिस स्टेशन में उन्हें जल्द जल्द हल कर दे और किसी को भी तकलीफ नहीं हुए जैसा भी देखने को कहा और वहां के पुलिस स्टेशन के केसेस की फाइल्स मंगवाई और उनकी जांच भी की और कहा कि जो भी पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट्स लेकर आते हैं उन्हें अच्छी तरह से काउंसलिंग दे और उनके बेनिफिट्स के बारे में उन्हें समझाए और जितना हो सके उतना जल्दी शिकायतों को जल्द जल्द हल करने को कहा। नाजरीन, अगर आपके मोहल्लों में भी कुछ गंदगी या फिर उसकी साफ़ सफाई की शिकायत है तो आप अपने मुकामी कॉरपोरेटर्स या फिर अपनी वार्ड सचिवालय में जाकर शिकायत करें। अगर कोई भी सीजनल बीमारियों में मुब्तला है तो नज़दीक के हेल्थ सेंटर में जाकर अपनी बीमारी का इलाज करवाए या फिर कोई अच्छे अस्पताल में अपना इलाज करवाना ना भूले। सैयद महमूद पीर, ब्यूरो रिपोर्ट, द पीर टाइम्स।